दुर्योधन ने भीष्म को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया और उसने भी पांडवों के समान ही अत्यंत उत्तम स्थान पर शिविर का निर्माण करवाया। जानते हैं आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें सैन्य निर्याण पर्व। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रु का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी रणयज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घकाल के लिए दीक्षा ले ली, तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या किया, भीमसेन तथा अर्जुन ने भी उसके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। राजन, आप धर्म के विषय में कुशल, वक्ताओं में श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सब ओर घूम फिरकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो और कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपनी 7 अक्षौहिणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको ऐसी बात कहनी चाहिए। वैसे ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है। महाबाहु, मुझे आपकी बात ठीक लगती है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहां निश्चित कर लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्यकी, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी और मगधराज सहदेव, इन 7 युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तदनंतर उन्होंने निद्रा विजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों की भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण। राजन, तदनंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्राय उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने, कैलाश शिवर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीलापूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा आहुपुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी थे, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट बलशाली थे। उन सब से सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंतीपुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहां विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। हाला युद्ध बलराम जी को आया देख सबने उनका समादर किया। तदनंतर
पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुदमन बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा, जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूं। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इस युद्ध से पार हुए आप सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें संदेह नहीं कि यहां जो जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है। महान जनसंहार होने वाला है। इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है। उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहां चक्कर लगाता है। परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी इस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूं। भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूं। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को इस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय अति यशस्वी दक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा हिरण्यरोमा नाम वाले संकल्पों के स्वामी महामना भीष्मक का सगा पुत्र संपूर्ण दिशों में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया, जिसने गंधमादन निवासी किम पुरुष प्रवर द्रुम का शिष्य होकर चारों पदों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्र देवता तक प्राप्त किया था, वह दिव्य लक्षणों से संपन्न धनुष शांग धनुष की समानता करता था। ध्युलोक में विचरने वाले देवताओं के ये 3 ही धनुष दिव्य माने गए हैं। उनमें से गांडीव धनुष वरुण का, विजय देवराज इंद्र का तथा शांग नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। शत्रु सेना को भयभीत करने वाले उस शांग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और खांडव दाह के समय इंद्र कुमार अर्जुन ने साक्षात अग्निदेव से गांडीव धनुष प्राप्त किया था। महातेजस्वी रुक्मी ने द्रुम से विजय नामक धनुष पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज और बल से मूर दैत्य के पाशों का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब उसके यहां से अदिति की मणिमय कुंडल वापस ले लिए और 16,000 स्त्रियां तथा नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया था, उसी समय उन्हें शांग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। रुक्मी मेघ की गर्जना के समान भयंकर टंकार करने वाले विजय नामक धनुष को पाकर संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहां आया। यह वही वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मणी के अपहरण को नहीं सह सका था।
वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं विष्णुवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर नहीं लौटूंगा। उनका पीछा करता रहा था। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचों से सुशोभित, दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ तथा बड़ी हुई गंगा के समान विशाल चतुरंगिनी सेना थी। राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उसने उनसे पराजित होने के कारण लज्जित हो वह पुनः कुंडिनपुर को नहीं लौटा। भगवान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध में शूरवीरों का हनन करने वाले रुक्मी को हराया था, वहीं रुक्मी ने भोजकट नामक उत्तम नगर बसाया। राजन, प्रचुर हाथी घोड़ों वाली विशाल सेना से संपन्न वह भोजकट नामक नगर संपूर्ण भूमंडल में विख्यात है। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षोहिणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रतापूर्वक पांडवों के पास आया। उसने कवच, धनुष, दस्ताने, खड्ग और तरकस धारण किए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। वह वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से आया था। पांडवों को उसके आगमन की सूचना दी गई। तब राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और उसका यथायोग्य आदर सत्कार किया। पांडवों ने रुक्मी का विधिपूर्वक आदर सत्कार करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्मी ने उन सबको प्रेम पूर्वक अपनाकर सैनिकों सहित विश्राम किया। तदनंतर वीरों के बीच में बैठकर उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूं। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं। पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे, मैं समर भूमि में उसका संहार कर डालूंगा। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों ना हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहां पधारे हुए ये सब राजा चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेला ही समर भूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंतीपुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए मित्र भाव से हंसकर कहा, वीर, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं। विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूं। आचार्य द्रोण को अपना गुरु कहता हूं और स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूं। इसके सिवा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं अपने हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूं। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूं? वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था? खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सहायक था? जब निवात कवच तथा कालकेय नामक दानवों के साथ छिड़े हुए युद्ध में मैं अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायता के लिए कौन आया था? इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था? मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। मैं तेजस्वी, दृढ़ एवं दिव्य गांडीव धनुष धारण करता हूं। मेरे पास अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस उपस्थित हैं और दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी है। नरश्रेष्ठ, फिर मेरे जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं
डरा हुआ हूं, यह सुयश का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है? महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूं तथा मुझे सहायक की भी आवश्यकता नहीं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उचित समझे अन्यत्र चले जाइए या यहीं रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, उन परम बुद्धिमान अर्जुन का यह वचन सुनकर रुक्मी अपनी समुद्र सदृश विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से मिलकर राजा रुक्मी ने उससे भी वैसी ही बातें कही। तब अपने को शूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने भी उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाराज, उस युद्ध में दो ही वीर अलग हो गए थे। एक तो वृष्णिवंशी रोहिणी नंदन बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। बलराम जी के तीर्थ यात्रा में और भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर को चले जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। भारत राजाओं से भरी हुई धर्मराज की वह सभा तारों और चंद्रमा से विचित्र शोभा धारण करने वाले आकाश की भांति सुशोभित हुई। तो इस महाभारत में दो व्यक्ति तो बच ही गए, एक बलराम और दूसरा रुक्मी। शायद उसकी अक्षोहिणी सेना का अंत अभी नहीं आया था। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।